का समय होता है वो तो 5 मिनट का भी नहीं होता, और उस इतने कम समय में भी अगर कोई परमात्मा के नाम को नहीं सुन पा रहा है तो आप उसकी जहनियत को सोच सकते हैं, उसकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है। तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़बी, आप देख रहे हैं एएम रज़बी। मुसलमानों की अजान से आखिर किसको हो रही है तकलीफ, आज की वीडियो में सारी पोल आपके सामने खुलेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि साधु ने किस तरीके से कह दी बड़ी बात जिसे सुनकर हर एक हिंदू हिलकर के रह गया। मुसलमानों में खुशियों का लहर, मुसलमान मना रहे हैं साधु की बात सुनकर खुशियां। दोस्तों हकीकत है कि मुसलमानों की अजान से जो तकलीफ हो रही है वो साधुओं को नहीं हो रही है, बल्कि जो धर्म के नाम पर राजनीतियां करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। वहीं आपको बताऊं कि वो लोग जो इस वक्त में आपने सुना होगा कि राजनीतियां मुसलमानों के नाम पर की जाती हैं, मुसलमानों के नाम पर दंगे फसाद किए जाते हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। तो दोस्तों बात करें कि ऐसे लोग कौन हैं वो लोग, तो जो धर्म के नाम पर राजनीतियां कर रहे हैं उन्हीं लोगों को अजान से तकलीफ है। तकलीफ क्या है? ताकि लोग उनकी तरफ आए, उनकी तरफ मुतवज्जे हो और उनकी बात सुने, ताकि उनको वोट मिले और वो जीत सकें। इस तरीके से ये भगवादारियों को आप कहें तो ये रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है, ये सीता माई के मानने वाले नहीं है। वहीं आपको बताऊं ये लोग रामचंद्र जी और सीता माई को बदनाम करने वाले लोग हैं, क्योंकि रामचंद्र जी और सीता माई ने कहीं ये नहीं कहा। आप जो है रामायण को खोल के देख ले, उसके बाद और भी किताबों को खोल के देखें, कहीं पर यह बात नहीं लिखी हुई है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, मुसलमानों को सताया जाए, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले किए जाएं। रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं कहा। तो ये भगवादारी लोग जो हैं ये मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं और इनका इस्लाम से बहुत ही ज्यादा इनके दिलों में नफरत है। और ना तो ये हिंदू हैं, ये सिर्फ भगवादारी अंधभक्त लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद करने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं पर बात करें एक साधु की, जिसने किस तरीके से अपने दिल की बात कही, मुसलमानों तक पहुंचाई। उसने कहा अजान से तकलीफ हमें नहीं है। अरे 5 मिनट में कोई अजान पढ़ रहा है तो हमें उससे क्या तकलीफ होगी? तकलीफ तो उनको है जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतियां मुसलमानों के नाम पर कर रहे हैं, उनको इससे तकलीफ है। तो दोस्तों मैं उस साधु की आवाज को आपको सुना रहा हूं, आप इसको सुने। उस साधु ने किस तरीके से कह दी बड़ी बात, आपको सुना रहा हूं, आप इसको सुन सकते हैं, यहां आप सुन लीजिए। देखिए प्रियवर, मैं आपको बता दूं कि हिंदू को कभी भी लाउड स्पीकर में अजान होने से तकलीफ नहीं हुई है, और अगर होती तो अब से पहले यह मुद्दा होता। अब यह है तकलीफ हुई है राज ठाकरे साहब को। राज ठाकरे ने यह मुद्दा एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के उठाया है। उसके पश्चात जो राजनीतिक विचारधारा वाले जो हिंदू लोग हैं उनके मस्तिष्क में यह बात फैलने लगी, फिर इसको फैलाया जा रहा है, फिर इनको मुद्दा बना दिया जाता है, नफरत के ये कारण बनते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर से। इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि जो आजान का समय होता है वो तो 5 मिनट का भी नहीं होता, और उस इतने कम समय में भी अगर कोई परमात्मा के नाम को नहीं सुन पा रहा है तो आप उसकी जहनियत को सोच सकते हैं, उसकी मानसिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है। तो वास्तव में आजान में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में उस लाउड स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये राजनीतिक लोगों को हो रही है, और राजनीतिकीकरण करके इस तरह के मुद्दों को नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और फिर मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आम जनता आम सहमति से इस बात के लिए तैयार होती है कि ये लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, तो मैं अपने मंदिर से शुरुआत करता हूं, मैं अपने पहले हटा दूंगा। मैं भी चाहता हूं, मैं केवल यहां पर 5 मिनट के लिए एक भजन चलाता हूं, सुबह शाम नियम है, एक भजन चलाता हूं, और वो भी भजन ऐसा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। वैसे है सुना होगा किस तरीके से साधु ने हर एक बात, हर एक पोल खोल करके रख दी। जो नफरत भरी हुई है वो राजनीति वालों को है कि हम उनके मुसलमानों के नाम पर राजनीति करेंगे। मुसलमानों से नफरत जो की जा रही है वो राजनीति की बुनियाद पर की जा रही है। वरना रामचंद्र जी के जो मानने वाले हैं, जो सीता माई के मानने वाले हैं,
का तो ये काम है कि वो किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं करते, बल्कि मुसलमान तो बड़ी बात है, वो किसी इंसान पर जुल्म नहीं करते। मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इनको अजानों से तकलीफ इसी वजह से हो रही है कि हम राजनीति कैसे करेंगे। अगर हम अभी से कुछ नहीं बोलेंगे, अभी से खुरापात नहीं करेंगे, तो आगे से हमें वोट कौन देगा। तो मुसलमानों हो जाओ होशियार, ऐसे लोग जो राजनीति मुसलमानों के नाम पर कर रहे हैं और भगवादारी जो किस तरीके से मस्जिदों पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा मुसलमान ख्वाबे खरगोश में सो रहा है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। देखिए किस तरीके से मस्जिदों पर हमले आम हो गए, मज़ारों पर हमले आम हो गए, मुसलमानों के घरों में तबाही आम हो गई, मुसलमानों की बर्बादी किस तरीके से शुरू हो गई। लेकिन मुसलमान ख्वाबे खरगोश में सो रहा है। न बदलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। मिलते आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।